प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का फिजिक्स। अब आज हम जानेंगे संयोजन। अब देखिए, संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम जानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन यानी दोनों, एक पहला होता है आपका श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। बाबू, इन दोनों में से बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन तो आना है, और क्वेश्चन जो है आपका कम से कम 7 नंबर का रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्या दिया हमारा? पहला हमारा दिया है श्रेणी क्रम। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। देखिए, हमने चित्र बना के रखा है। R1 R2 R3 क्या है? प्रतिरोध है। अब R1 के सिरों पर लगाया गया विभवांतर क्या है? V1 है। R2 के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V2 है, और R3 के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V3 है। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में सिर्फ एक ही धारा होती है, यानी कैपिटल I। ठीक है बाबू, देखिए क्या है, आप यहां से लिख सकते हैं, फिगर्स में ही सब कुछ है। हमको निकालना है, इसका फार्मूला निकालना है, डेरिवेशन करना है। ठीक है बाबू, देखिए क्या है, कह रहा है श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों R1 R2 R3 क्या है? प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का, यानी इसका 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 यानी सबका, कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े। समान। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े। इस प्रकार इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, ऐसे हिंदी लिख सकते हैं, या और छोटी मैं हिंदी आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे लिखेंगे आप। माना प्रतिरोधों, चलिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। माना प्रतिरोधों, क्या बच्चों? माना प्रतिरोधों, देखिए क्या है, प्रतिरोधों R1 कामा R2 व R3 परस्पर कर देंगे, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में बाबू? श्रेणी क्रम में। किसमें है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हो गया इतना? किस क्रम में जुड़े हैं? माना प्रतिरोधों R1 कामा R2 कामा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, तथा लिख देंगे, इसमें क्या बच्चों? इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा। क्या है? I धारा। देखिए I क्या है? I धारा प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित हो रही है, हो रही है। ठीक है बच्चों, I धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, कह रहा है प्रतिरोधों R1 कामा R2 कामा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इसमें I एम्पीयर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तथा इसके सिरों के बीच, तथा इसके सिरों के बीच, अब भाई किसके सिरों के बीच? जो प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच, उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर। क्या बाबू? सिरों के बीच या सिरों पर लिख दीजिए, सिरों पर लगाया गया विभवांतर। सिरों के बीच या सिरों पर लगाया गया विभवांतर, बीच विभवांतर। क्या आप लिखेंगे? विभवांतर। क्या है बताइए हमको? V1 कामा V2 व V3 है, व V3 है। तब किसके नियम से? ओम के नियम से। तब ओम के नियम से, तब ओम के नियम। कौन सा नियम बाबू? ओम के नियम से। हो गया ना? बहुत छोटा हिंदी लिखना, देखिए आपको समझ। ओम के नियम से। अब भाई ओम का नियम क्या होता है? B बराबर I आता ना। तो देखिए क्या है बच्चों, पहला हमारा है B बराबर I। अब देखिए यहाँ B1 होगा कि नहीं होगा? B1 होगा ना, क्योंकि इसमें क्या है, R1 पर क्या है? B1 है, R2 प्रतिरोध पर V2 विभवांतर है, R3 प्रतिरोध पर V3 विभवांतर है। तो भाई आपका हो जाएगा, देखिए हमारा फार्मूला होता है B बराबर IR होता है ना। क्या होता है? IR। लेकिन अब यहाँ देखिए ओम का नियम तो लगेगा, B बराबर IR तो होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ B1 है। क्या है बच्चों? B1 है, तो आप यहाँ लिख देंगे B1, यहाँ हो जाएगा R1। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा B2 IR2। ठीक है बाबू, फिर हो जाएगा तीसरा V3 IR3 हो गया। क्लियर? अब देखिए बाबू, माना यहाँ देखिए एक बैटरी लगा, यानी विद्युत सेल, यानी बैटरी लगा। क्या लगा है? बैटरी। क्या बच्चों? ये क्या है? आपका बैटरी है। और ये क्या है?
बंद प्लग यानी स्विच है, जिसको हम कुंजी कहते हैं, ठीक है। माना बैटरी का विभवांतर, नीचे लिख देंगे, माना बैटरी क्या है, बैटरी का विभवांतर, का विभवांतर, ठीक है बच्चों। चलिए बैटरी का विभवांतर देखिए, थोड़ा हम यहाँ ऊपर आ गए हैं, ठीक है। वो माना बैटरी का विभवांतर, अब बैटरी का विभवांतर क्या, माना बैटरी का विभवांतर V है, क्या है बाबू, यहाँ लीजिएगा V है, क्या है, V है। अब ऊपर जा जाइए, ठीक है। अब देखिए V है बाबू, तो आप जानते हैं B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 हो गया, क्लियर। अब B1 का मान आपको पता है क्या होता है, ये B1 का मान आपका है IR1 प्लस B2 का मान क्या है IR2, क्लियर। B3 का मान क्या है IR3 है। B4 दिया होता, ठीक है, B5 दिया होता तब बेस करते हैं। अब देखिए इधर क्या बाबू B है, अब बताइए इन तीनों में क्या कॉमन है, R का सॉरी I कॉमन है ना, तो I को कॉमन ले लीजिए। चलिए देखिए क्या है, R1 बचेगा प्लस R2 बचेगा प्लस R3 बचेगा ना भाई, क्योंकि देखिए हमने क्या कॉमन लिया, तीनों में से I कॉमन ले लिया ना, यानी B बराबर आपका आ गया कितना I क्वेश्चन में R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी समीकरण नंबर आपका बन गया 1, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए नीचे जगह तो है नहीं, लेकिन हम लिख लेते हैं, देखिए नीचे लिख देते हैं, माना इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, क्या बच्चों, तुल्य प्रतिरोध, देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है, क्या बच्चों, कैपिटल R है। अब कैपिटल R है तब ओम के नियम से, तब ओम के नियम से, देखिए तब ओम के नियम से, तब ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या होता है भाई, देखिए बैटरी का विभवांतर B है, धारा एक ही है I है, तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, कैपिटल R हो गया, तब भाई ओम का नियम क्या आ जाएगा, V बराबर IR, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक बच्चों। अब चलिए देखिए, अब यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर इधर साफ कर लेते हैं फिर पढ़ा देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए आपको मैं फिगर से एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिए कह रहा माना प्रतिरोधों R1 कामा R, माना प्रतिरोधों देखिए दिया है, माना प्रतिरोधों R1 कामा R2 कामा R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तथा इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, इनके सिरों के बीच विभवांतर, इनके सिरों के बीच विभवांतर B1 कामा B2 व B3 है, तब ओम के नियम के अनुसार V बराबर आपका क्या आ गया है, V बराबर IR1, B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2, B3 बराबर IR3। माना बैटरी का विभवांतर क्या है, V है, यानी बैटरी का विभवांतर क्या है, मानना है नहीं, बैटरी का विभवांतर B है। अब B है भाई, तो B बराबर आप लिखेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 का मान आपको पता है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इसमें I कॉमन ले लिए, आपका आ गया कितना, B बराबर I क्वेश्चन में R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए भाई इन प्रतिरोधों यानी R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है, तब ओम के नियम का अनुसार। अब देखिए ओम के नियम का चले जाएंगे, B बराबर I, समीकरण 1 समीकरण 2। अब चलिए यहाँ देखिए हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, हो गया इतना, देख लेते हैं हम, चलिए अब यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्या लिख लेंगे, समीकरण, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, 1 व 2 से हो गया। अब चलिए एक वाला हमारा क्या है बताइए, एक वाला हमारा दिया है V बराबर I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3 ये दिया है। अब समीकरण 1 में दिया है, 2 में दिया है V बराबर क्या दिया है IR, क्या दिया बच्चों IR, रख लीजिए। देखिए V का मान रखेंगे IR बराबर क्या है I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए I से I कैंसिल हो गया, आपका आ गया R बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका निकल गया श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। अब इसमें अगर 4 प्रतिरोध आ जाए तब क्या करेंगे भाई, तो लिख देंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक बच्चों, क्लियर।